जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव, 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा, संकल्प शक्ति कमजोर, यही कारण दुख। गुरुवर आज की कल्याण धारा, संकल्प शक्ति कमजोर, यही कारण दुख। जय कल्याण, जय कल्याण। पहले जो अपना कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा करते हुए सभी के लिए जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य है कि आप भी सभी के लिए अच्छा सोच रखें जी। उसके लिए आपके साथ में मैं जय कल्याण करता हूँ जी। देखिए, संकल्प शक्ति नहीं है जी, अगर कमजोर है जी, तो दुख का कारण यही है जी, दुख का कारण यही है जी। संकल्प का अर्थ ही होता है कि पूर्ण जी, और वो चीज अगर हमारे अंदर में कमजोर रहे जी, तो हम दुख में रहेंगे ही रहेंगे जी, नाना प्रकार के परेशानी ग्रस्त ही रहेंगे जी। और यही एक चीज जो है जी, इंसान का कमजोरी है जी, यही चीज कि जी, संकल्प शक्ति उसके अंदर में नहीं है जी, जिसके कारण भय में वो जिएगा ही जिएगा जी, भय में जीने का अर्थ ही होता है कि तुम्हारे द्वारा जो कार्य हो रहे हैं जी, वो कार्य पूर्णता में नहीं हो रहा है, अधूरा में हो रहा जी, है ना। जी, यही कारण आप भय में जीवन जियोगे और वहां पे विराजमान दुखी रहता है जी, है ना। जी, और ये हमारी कमजोरी है। जी, मात्र हमारी इंसान का क्या कमजोरी है? संकल्प शक्ति। जी, संकल्प शक्ति नहीं है जी, क्योंकि संकल्प शक्ति जो है वो पूर्णता पे स्थापित होता है जी, पूर्ण में उसका स्थान है जी, और आपके अंदर में अभी पूर्णता पे स्थापित नहीं हो जी, तो आप तो भाई भय में रहोगे ही रहोगे, जी, दुख में रहोगे ही रहोगे जी, क्योंकि आपके अंदर जो है सो संकल्प ही नहीं है। जी, संकल्प पूर्ण स्थान पे होता है और उस स्थान पे आप विराजमान नहीं हो जी, तो आप तो दुख में रहोगे ही रहोगे। जी, देखिए, पहले हमें ये समझना है जी, कि हम इस शरीर रूपी कहाँ से आए हैं और कौन है। जी, देखिए, हम परमात्मा का एक अंश है जी, है ना। जी, और परमात्मा कभी भय में नहीं जीते जी, है कि नहीं। जी, तो हम परमात्मा के अंश रहते हुए हम क्यों भय में जी रहे हैं? जी, इसलिए हम भय में जी रहे हैं जी, कि हमें परमात्मा के बारे में अभी तक हम जाने ही नहीं, समझे नहीं, बुझे नहीं, जी, तो आप भय में ही जियोगे। जी, भाई, परमात्मा का जब हम अंश हैं तो परमात्मा तो कभी भय में नहीं होते, तो हम क्यों भय में हो रहे हैं? जी, ये हमें तो विश्वास होना चाहिए ना जी, कि जब हम परमात्मा का अंश हैं जी, तो परमात्मा भय में नहीं है जी, तो हम भय में क्यों व्याप्त हैं, जी, है ना। जी, तो ये जो हमारे अंदर में कमजोरी है, जी, इस संकल्प शक्ति कमजोरी दर्शाता है जी। कि हमारे अंदर में संकल्प नहीं है, जी, है कि नहीं। क्या संकल्प नहीं है? ये संकल्प नहीं है कि हम परमात्मा के अंश हैं, कह रहे हैं, जी, लेकिन परमात्मा में भय नहीं होता है, ये भी हम कह रहे हैं। जी, तो परमात्मा में भय नहीं होता तो हमारे में भय क्यों है? जी, हम क्यों भय में जी रहे हैं? हम क्यों भयभीत हैं? जी, तो इसलिए हम भयभीत हैं कि हम उस चीज के ऊपर विश्वास ही नहीं है। जी,
कि परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा में भय नहीं है, तो हमारे अंदर में भय नहीं होना चाहिए। जी हम रोगग्रस्त नहीं होंगे, जी है कि नहीं? जी हम दुख में नहीं रहेंगे, क्योंकि परमात्मा कभी भी भय में नहीं होते, दुख में नहीं होते। हम उनका अंश है, तो हम कैसे हो जाएंगे भाई भय में और दुख में? जी तो हमारा संकल्प शक्ति कमजोर होने के कारण जी हम पूर्ण बिंदु पे उस स्थान तक, परमात्मा के स्थान का जो है वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी वो स्थान परमात्मा का है, लेकिन वो क्या है? हमें संकल्प शक्ति अगर दृढ़ है जी तो उस स्थान को पूर्ण कहते हैं। जी अभी तो आपके अंदर में विश्वास ही नहीं है, जी और जब तक आप वो संकल्प शक्ति आपका कमजोर रहेगा, जी तब तक वो विश्वास का अर्थ मतलब कि आप अधूरा हो, 20 का वास करके बैठे हो, पूर्ण स्थान पे आप नहीं हो, जी पूर्णता में हो ही नहीं। जी आप अपने आप सभी अपने अंदर अगर झांकेंगे तो आपको भी दिखेगा कि हम पूर्णता में नहीं हैं। जी क्यों पूर्णता में नहीं है? जो अभी हम परिभाषित कर रहे हैं जी उसके अनुसार जब आप देखेंगे अपने आप को, जी तो आपको विश्वास नहीं है कि हम पूर्णता में हैं, जी है ना? जी अगर आप पूर्णता में पहुंच जाएं जी तो वहां पे दुख है ही नहीं, जी दुख नाम की ध्यान ही नहीं है, जी वहां पर कोई दुख चीज ही नहीं है। जी लेकिन उस स्थान पे हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, जी और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य शैली में हमें विश्वास ही नहीं है। जी हम इसीलिए पूर्णता पर नहीं है, अधूरा है। जी तो संकल्प जो हमारा है जी वो कमजोर है, जी और संकल्प जब तक कमजोर रहेगा जी तब तक आपको भय से कोई निकाल ही नहीं सकता। जी आपके सामने रोग होकर आकर के खड़ा हो ही जाएगा, जी है कि नहीं? जी और वो रोग आपको भयभीत करेगा। जी क्यों? क्योंकि आपके अंदर में संकल्प नहीं है, जी आप पूर्ण में नहीं हो। जी अगर पूर्णता में होते तो आप में एक संकल्प शक्ति होता। जी वो शक्ति क्या होता? वो शक्ति परमात्मा का होता, जी है ना? कि हम परमात्मा का अंश हैं, जी और परमात्मा में रोग नहीं होता, जी है कि नहीं? तो हमारे अंदर में फिर कैसे रोग आ जाएंगे? लेकिन ये आपके अंदर में संकल्प नहीं है, जी और संकल्प नहीं है, इसीलिए आपका संकल्प अधूरा होने के कारण जी आपके अंदर में रोग प्रवेश हो जाता है, जी क्योंकि आपके संकल्प अधूरा है, पूर्ण नहीं है, जी है कि नहीं? जी और उस स्थान पे रोग दुख तकलीफ बाधा में ही इंसान रहता है, जी है कि नहीं? जी तो दुख का कारण जो है जी पूर्ण संकल्प नहीं। जी आप संकल्प कर रहे हो कि ये कार्य कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन उस कार्य में तुम्हें विश्वास ही नहीं है। जी तुम अपने आप को झांक लो कि ये कार्य हमारा जो है एकदम हम बोल दिए मतलब सिद्ध होना ही होना है, जी ये विश्वास ही नहीं है, क्योंकि आप अधूरा हो, जी आपके अंदर में संकल्प नहीं है। जी अगर संकल्प होता तो भय नहीं जीवन जीते। जी आपके तो जो भी संकल्प में रहते हो उसमें तुम्हें भय दिखता है, जी भय ही भय में हो, और वो भय दर्शा रहा है जी कि आपका संकल्प अधूरा है, जी और यही संसार का दुख का कारण है। जी हर व्यक्ति जब अपने आप को झांकेंगे, जी देखेंगे, तो उन्हें भी दिखेगा कि हम भी संकल्प में नहीं, हमारा संकल्प भी अधूरा है ना? तो संकल्प अधूरा ही इस सृष्टि का दुख है। जी इसीलिए हमारे समीप में अगर दुख तकलीफ नहीं आए, जी है कि नहीं, तो हमें पूर्णता में जाना चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए। लक्ष्य है तो समाधान जी है कि नहीं? जी हमें लक्ष्य जो हमारा है उसके ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जी और अभी हम क्या किए हैं? अभी हमारा अंदर में विश्वास ही नहीं है। जी तो वो जो विश्वास दर्शा रहा है जी क्या कि आपका संकल्प अधूरा है। जी और जब तक ये इस मार्ग पे आप रहोगे जी तब तक रोगग्रस्त दुख तकलीफ में रहोगे ही रहोगे। जी हाँ, अगर इस लौकिक संसार में
आप दुख रहित होना चाहते हैं, जी समझ गए, तो संकल्प शक्ति आपको मजबूत करना पड़ेगा, जी है ना। जी और वो संकल्प शक्ति क्या है? जी विश्वास, जी है कि नहीं? क्या विश्वास? कि हम जो भी लक्ष्य है हमारा, जी वो होगा ही होगा, जी है कि नहीं? जी तो उस बिंदु पे आप पूर्ण हो जाओगे जी जब आपके संकल्प श्रेष्ठ हो जाएगा, जी है कि नहीं? तब आप पूर्णता में जाओगे। जी और पूर्णता स्थान में दुख रोग नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, होता ही नहीं, उस स्थान में होता ही नहीं। वो स्थान जो है सो भगवान का है, जी और वो भगवान का हम अंश हैं, इसीलिए हम भी उसी स्थान पे खड़े होंगे। जी कहाँ पे? संकल्प स्थान पे, जी है ना। क्या संकल्प? कि हम जो भी लक्ष्य है हमारा, जी उसका समाधान निश्चित होगा, मतलब होगा, जी ये हमारा। तो हमारा लक्ष्य क्या रहेगा भाई? जब आप पूर्ण हो जाओगे तो तुम्हारा लक्ष्य भी जो है एक कल्याण हो जाएगा, जी लक्ष्य, है कि नहीं? जी जो पूर्ण स्थान में पहुंच जाता है तो उसका लक्ष्य जो है सो कल्याण हो जाता है, जी कल्याण हो जाता है। और वो मानसिक चेतना से कल्याण के लिए समाधान चालू कर देता है, जी कल्याण के लिए, जी है ना। तो हमें संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए जी तत्काल मानसिक चेतना में कल्याण को बसाना चाहिए, जी और उस चेतना के द्वारा, जी है कि नहीं, जी जो ऊर्जा प्रवाह होंगे जी वो परमेश्वर का होगा, महादेव का होगा। जी और उस स्थान पे अगर हम रहते हैं पूर्णता पे, जी तो रोग दुख को तो भूल जाओ कि क्या चीज को कहते हैं, जी है कि नहीं। वो तो तब तक है जब तक आपके अंदर में संकल्प शक्ति कमजोर है, जी है ना। तो इस सृष्टि के अंदर में संकल्प शक्ति विराजमान करना चाहिए, जी है ना। जी संकल्प शक्ति जब आप विराजमान करेंगे तो आपका विश्वास रूपी जो शक्ति है वो सामने वाला को जाके बेध देगा और उसको समाप्त कर देगा। जी जो आपको हानि पहुंचा रहा था, जी दुख दे रहा था, तकलीफ दे रहा था, उस चीज को जो है सो बेध देगा संकल्प शक्ति, है कि नहीं। जी और उसके आसपास में, है कि नहीं, जी कहीं भी दुख और तकलीफ आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्ण है। जी पूर्ण में रोग नहीं होता, जी हाँ, पूर्ण में रोग नहीं होता, पूर्ण में दुख नहीं होता। जी ये तो रोग दुख इसलिए दिख रहे हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं। अगर पूर्ण होते तो हमारे सामने में रोग दुख नहीं आते। रोग दुख आने का कारण ही है कि पूर्णता इस संसार में है ही नहीं। जी अपने आप में पूर्णता लाइए, जी है ना, मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके, जी और आप ये जानिए कि हम परमात्मा का अंश हैं। जी और परमात्मा का अंश जो होता है वो सामने वाला के लिए कल्याण के लिए सोचता है तो कल्याण हो जाता है। जी ये जब आपके अंदर मानसिक चेतना में कल्याण को बसाएंगे जी तो आप पूर्णता पे स्थापित हो जाओगे। जी और जब पूर्णता पे स्थापित हो जाओगे जी तो आप जो है दुख रहित हो जाएंगे। जी दुख रहित, दुख सामने विराजमान ही नहीं हो सकता, जी क्योंकि उस वर्तमान स्थान में क्या विराजमान है? संकल्प, जी है ना। संकल्प जहाँ विराजमान होता है वहाँ दुख विराजमान नहीं होता, जी और जहाँ संकल्प अधूरा होता जी है कि नहीं, जी वहाँ पे दुख विराजमान हो जाता है। जी इसीलिए संकल्प को हमें पूर्णता के ऊपर ले जाना चाहिए जी कि हम जो बोलेंगे वही घटित हो जाएगी, जी जो कह देंगे वही हो जाएगा। जी अभी हम क्या कह रहे हैं? अभी हम पूर्णता में नहीं हैं हम लोग, इसीलिए रोग दुख को इतना चिल्ला रहे हैं। जी अरे बाप रे बाप रोग बढ़ गया, अरे बाप रे बाप रोग बढ़ गया, ऐसा सब चिल्ला रहे हैं। जी क्यों चिल्ला रहे हैं? इसलिए चिल्ला रहे हैं कि आप भय में हो। भय की स्थिति पूर्णता को नहीं दर्शाता है, जी है ना। तो पूर्णता स्थान नहीं है, इसीलिए आप भय में हो। आप पूर्ण हो जाओ, आप रोग से डरोगे ही नहीं, दुख तुम्हारे अंदर आएगा ही नहीं। जी ये विश्वास हो जानी चाहिए कि हम परमात्मा का अंश हैं, है कि नहीं। और परमात्मा में दुख और तकलीफ नहीं होता, है कि नहीं। परमात्मा जो बोलते हैं वही हो जाता है।
जब हम परमात्मा का अंश है तो हमारे सामने जब रोग दिखेगा जी उस रोग को कल्याण कर देंगे, कल्याण। तो वो रोग आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर में दृढ़ संकल्प है कि नहीं हम परमात्मा का अंश है, जी रोग नहीं आ सकता। जी और अभी आपके अंदर में विश्वास ही नहीं है, जी है ना। तो संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। जी संकल्प शक्ति इस जीवन का मतलब रोग रहित होने का बहुत बड़ा, बहुत मतलब ये मार्ग है। इसके अलावा और कोई मार्ग ही नहीं है। जी हाँ, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं। जब तक आपकी संकल्प शक्ति कमजोर रहेगी आप भय में जियोगे ही जियोगे, और भय दर्शाता है कि आप रोग में जाओगे। इसीलिए संकल्प शक्ति को हमें मजबूत कर लेना चाहिए। यही रामायण, यही गीता, यही कुरान, यही सब कुछ जितने भी वेद पुराण सब जो कहता है, क्या कहता है, उसका अर्थ निचोड़ क्या है कि बस जो है आप खाली संकल्प शक्ति मजबूत कर लीजिए तो आप पूर्ण में चल जाएंगे और जो कहेंगे वही हो जाएगा। आपकी जिंदगी भय से बदल जाएगी और आप निर्भयता में चल जाओगे और मानव भगवान हो जाओगे। तो हमें मानव भगवान बनने के लिए संकल्प ले लेना चाहिए क्या कि हम जो है अब भय में नहीं रहेंगे, परमात्मा का अंश है ना। जो देखेंगे वही बोलेंगे और जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे यही मिलेगा। यही जीवन का सूत्र है। संकल्प शक्ति जब आपकी मजबूत हो जाएगी तो आप भय से निदान पालोगे। भय समाप्त होगी मतलब आप पूर्ण में चल गए और मानव भगवान हो गए, है ना। तो मानव भगवान बनने के लिए है कि नहीं, पूर्णता पे जाने के लिए आपकी संकल्प शक्ति को मजबूत करिए। संकल्प शक्ति मजबूत हो जाएगा तो क्या होगा, लक्ष्य जो है हमारा उसका समाधान होते चला जाएगा। लक्ष्य है तो समाधान है। जो भी हम लक्ष्य रखेंगे उस लक्ष्य की पूर्णता पे कायम होगी और वहाँ क्या होगी, शांति होगी और निर्भयता में हम रहेंगे। इसीलिए आप लोग से भी आग्रह है कि आप लोग भी संकल्प शक्ति में रह करके और परमात्मा का अंश समझते हुए आप भी सुखी जीवन जीने के लिए मानसिक चेतना में कल्याण को धारण करके और अपूर्ण स्थान पर रहते हुए लोगों के लिए कल्याण करते हुए आगे चलते जाएं। यही आपका मुख्य धारा है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सबकी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाए और जान जाएं कि संकल्प शक्ति अगर मजबूत है, पूर्ण है, तो हम दुख में नहीं जाएंगे। हरि ओम। ओम जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।